Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से आप बड़े से परेशान हैं, ज़्यादा परेशान हैं, और जिन लोगों के पास मेरा नंबर है वो लोग तो कॉल भी करके बात कर चुके हैं इस बारे में। तो एक बार हम डिस्कस करेंगे कि क्या दिक्कत है। मतलब बात अगर मुझ तक आ जा रही है तो मुझे समझ आ जाता है कि हाँ ज़्यादा परेशानी है, तो नहीं तो टीम तक रिजोल्यूशन जो है हो जाता है, जो भी सॉल्यूशन निकलना होता है। तो खैर समझते हैं कि बीएड को क्या नॉर्मल बीएड को भी बंद कर देंगे ये, या अभी क्या स्थिति है। स्पेशल एजुकेशन वाला बीएड 2 की जगह 4 साल हो गया है। सीटेट का एडमिट कार्ड कब आएगा, या पेपर आगे रेट बढ़ेगी, क्या होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, तीसरी बात है D2+B की जो वैकेंसीज आने वाली हैं और जो आई हुई हैं उनको लेकर के एक बैच के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, जो मैं आपको बताना पहले भूल गई थी। चलिए आते हैं फटाफट से, पहले बात करते हैं। ये रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर, और यहाँ से ही सारा जो भी स्पेशल एजुकेशन का जो भी डिप्लोमा से लेके और डिग्री तक, बीएड तक, यही इशू करते हैं। इन्होंने एक नोटिस जारी किया था अभी 2-4-6 दिन पहले कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ न्यू अप्रूवल टू बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, कि अब जो है बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो 2 साल वाले को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है कि भाई अब जो आपका 2030 से जो बीएड होगा वो अपना इंटीग्रेटेड बड़ा ही कोर्स होगा, 4 साल का ही कोर्स होगा। तो समझते हैं एक बार कि कहानी क्या है और चीज़ें धीरे धीरे किस तरफ जा रही हैं। टीचिंग एग्जाम्स में मुश्किल तो हो ही रही है समय के साथ, तो आपको जब आपको मौका लगे तब अपना बेस्ट दे करके पेपर निकाल के फ्री हो जाना चाहिए। आज मैं थोड़ी सी व्यस्त थी तो इस चक्कर में आपका जो ऑफलाइन वो वाला जो क्लास होती है सीटेट की, वो नहीं हुई है। परसों आपका मैराथन है सीटेट को लेकर। चलिए फटाफट से बात करते हैं बीएड के बारे में। तो इन्होंने सर्कुलर में साफ साफ कहा हुआ है, 4 जनवरी की डेट को आया था, कि जो NCTE है, जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, सारा कुछ प्लान वही करती है ना। अब कई लोगों को इसमें ये भी बात है कि हमने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है तो 1 साल की बीएड और इस तरह की बातें भी आ रही हैं, उन पे भी चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें जिन पे चर्चा करनी है, ठीक। तो कॉम्पिटेंसी को बेटर करने के लिए, टू अपग्रेड द कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर्स, मतलब हमें चाहिए टीचर्स एकदम कॉम्पिटेंट, है ना। तो अब कई लोग आएंगे नीचे कमेंट में लिखेंगे कि ये लीडर्स से भी करा लो, पॉलिटिकल जो चीज़ों में इनसे भी, इनका भी एग्जाम होना चाहिए, है ना। दुखी हो जाते हैं कई लोग एस्पिरेंट्स। चलो ठीक है, अब उस पर चर्चा नहीं करेंगे, बट देखते हैं। अपग्रेड द कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर्स, कि हमें कॉम्पिटेंट टीचर्स चाहिए, है ना, जो नाम के ना हो। पहले टेट लाए, फिर उसके बाद बीएड पहले 6 महीने, 1 साल, फिर 2 साल का हुआ। तो NCTE की अगर हम माने तो उन्होंने कहा एक इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP को लॉन्च किया गया है NEP 2020 के अकॉर्डिंग्स में, मतलब अकॉर्डिंगली जैसा उन्होंने कहा था, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ बीएड प्रोग्राम हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 2 years to 4 years। 2 साल की जगह बीएड क्या होगा, 2 साल का, 4 साल का होगा। और डिसकंटिन्यूड गिविंग अप्रूवल ऑफ 2-year बीएड प्रोग्राम फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2023 to 2024। यानी अगर आप अभी हैं, अब इसमें ऐसा नहीं लिखा कि अब आपको 2 साल की बीएड खत्म और 4 साल की बीएड अब आगे से होगी, ठीक। तो जो लोग कर रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास ऑलरेडी 2 साल की बीएड है, या जिनके पास आज तक 1 साल वाली भी बीएड है, वो भी मान्य है। जिन्होंने जो कर चुके हैं या कर रहे हैं प्रोसेस में, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से। लेकिन अब आगे से जो है 4 साल का बीएड हुआ करेगा स्पेशल एजुकेशन में, जो आपका विशेष शिक्षा वाला जो होता है एग्जाम, जिसको हम डीएड स्पेशल एजुकेशन या बीएड स्पेशल एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो वहां पे आपका ये 4 साल का इन्होंने सबसे पहले कर दिया है। और आगे जैसा कि दिख ही रहा है, इनकी जो इंटेंशन है वो नजर आ रहे हैं कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आया, तो ऐसा नहीं है ये सिर्फ स्पेशल एजुकेशन तक सीमित रहने वाला है। आज नहीं तो कल जो नॉर्मल वाली बीएड है उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा ही, कि वो 2 से 4 होगी या कब तक होगी, क्या रहेगा, उस पर अभी हम इंतजार करेंगे, ठीक है ना। दिस काउंसिल हैज डिसाइडेड नॉट टू ग्रांट न्यू अप्रूवल्स टू एनी इंस्टीट्यूशन रनिंग फॉर 2-year बीएड। अब स्पेशल एजुकेशन की अगर हम बात करें बीएड की, तो 2024-25 से नए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, किसी को कॉलेज ओपन करना बीएड के लिए, तो अप्रूवल नहीं मिलेगा। 2 साल की बीएड नहीं, 4 साल की ही होगी। तो ये तो सिंपल सी बात है, अंडरस्टूड है ये बात, ठीक। तो ऑल द इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हु डिजायर टू, अब ये जब भी ओपन करेंगे तो 4 साल के अप्रूवल के लिए कॉलेजेस जो है वो ले पाएंगे, जिनको अपने यहाँ बीएड वगैरह कराना है। अब कुल मिला के बात करते हैं, ये तो बैच पे बाद में बात करेंगे। D+B का जनरल पेपर का बैच है, जो रिकॉर्डेड बैच है, बहुत ही कम फीस है जिसकी, और एक साथ आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे। पेपर 1 में मतलब अनमैचेबल है जो टीम है ना। चलिए आते हैं, अगर हम समझते हैं कहानी यहाँ पे बीएड की। देखो आज अगर हम देखें तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम सीटेट का भी सिलेबस हमें बदला हुआ देखने को मिले। NTA ले ले, कब से बात चल रही है ना, ऑनलाइन हो जाए फिर से। तो अभी जो समय है उसमें बेस्ट करना है। नॉर्मल बीएड का अभी क्या होगा कुछ नहीं पता। कुछ लोग ये kहेंगे ग्रेजुएशन जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए 2 साल का होगा, पीजी जिन्होंने किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन मान लीजिए, तो उनके लिए 1 साल का बीएड हो जाएगा। अभी तो जरूरी नहीं होता है दिल्ली वगैरह में तो, लेकिन उनको करना होता है बाद में। तो इस पे अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है, ये बात कहीं से भी आई नहीं है, क्योंकि एक न्यूज आती है ऑफिशियल और 4 न्यूज उसके साथ वैसी ही फ्री फंड में आ जाती हैं, जिनका कोई सर पैर कई बार नहीं होता है, या फ्यूचर में अगर उसमें से कुछ ही चीजों की संभावना होती है कि होनी है ना। तो हमें पता है कि अभी इस पे कोई बातचीत नहीं है कि भाई जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं वो कल को नॉर्मल बीएड उनके लिए 1 साल की होगी, बाकी लोगों के लिए 2 साल की होगी ग्रेजुएशन वालों के लिए, और जो 12th की बात करेंगे उनके लिए 4 साल की होगी। ऐसा अभी कुछ नहीं कह सकते इसको, है ना, कि क्या रहेगा इसको लेकर के अभी कुछ नहीं बोलना। लेकिन ये तो 2030 तक
एनईपी में भी लिखा हुआ है कि बीएड जो है आपकी वो 4 साल का कोर्स हो जाएगा, ये 2 साल वाला भी कहानी जो है चली जाएगी, तो धीरे धीरे कर देंगे उसको भी ये लोग। लेकिन अभी स्पेशल एजुकेशन में ये चीज हो चुकी है इंप्लीमेंट, जो लोग कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनकी डिग्री मान्य रहेगी, कल भी थी आज भी है। ठीक, तो आप अपनी नौकरी टाइमली लीजिए, चीजें मुश्किल हो रही हैं, वैकेंसीज आसानी से देखने को नहीं मिलती, कैलेंडर्स अब जैसे बिहार में कैलेंडर जारी हुआ है, यूपी में हम संभावना देख रहे हैं, अभी DPSP में जो है वैकेंसी आई है, तो ये जहां मौका मिले, जहां जिस जिस स्टेट में वो आप करते। बहुत सारे लर्नर्स हैं जो TGT से लेकर के और PRT में बहुत सारे सिलेक्शंस, ये पेपर 1 में लोग तैयारी करते हैं, कई बार सब्जेक्ट आपका बैच आप नहीं ले रहे हो सब्जेक्ट का, लेकिन जनरल पेपर का आप ले लेते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सीटेट की, तो कई लोग कह रहे हैं भाई जो है पेपर के आगे बढ़ेगा, जो अयोध्या वाली चीज चल रही है उसकी वजह से, या क्या रहेगा। तो 22 को जो है यूपी में आई थिंक इंस्टीट्यूशंस और सारी चीजें बंद हैं, 21 को मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। 1% आप चलो मान के भी चल लो, लेकिन आपको तैयारी 21 के हिसाब से करनी है। हमारा भी मैराथन सेशन उसी हिसाब से चल रहा है, तो हम मान के चलेंगे। मान के क्या चलेंगे, अभी तक क्लियर ही है, ऑफिशियली यही बात है कि 21 जनवरी को हमारा सीटेट का एग्जाम है, एक हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। प्री एडमिट कार्ड वाला जो पंगा है इस बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है, तो पिछली बार जो है चीजें डिफरेंट थी, क्योंकि ऑनलाइन के बेसिस पे उन्होंने फॉर्म फिलिंग कराई थी, और मे बी उस रीजन से जो है पहले सेंटर ना बताए हूँ। 2 दिन पहले जनरली होता क्या ऑनलाइन एग्जाम में, एक हफ्ते पहले नॉर्मल एडमिट कार्ड कहाँ है आपका एग्जाम किस सिटी में वो पता लग जाएगा, और 2 दिन पहले आपको पता लगता है कि आपका जो फाइनल सेंटर है वो पता लग जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि 15 या 14, 13 से 15 के बीच में कभी भी एडमिट कार्ड आ जाएंगे बिफोर 1 वीक, तो हम ये मान के चलेंगे कि एक हफ्ता पहले एग्जाम से एडमिट कार्ड हमारे हाथ में होगा। अभी तक डेट चेंज होने का या कुछ भी मुझे नहीं लगता कि होगी। कई लोग ये बैच में भी बात पूछते हैं, मुझे नहीं लगता डेट चेंज होगी, बहुत कम चांसेस हैं, है ना। और अगर हुई तो सबको पता लग ही जाएगा, तो उसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको तैयारी अपनी किस जनवरी को लेकर के करनी है, क्लियर है बात। अब किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए, है ना। बीएड वाली बात मैंने आपको बता दी, आज नहीं तो कल नॉर्मल बीएड भी जाएगा ही 4 साल पे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ स्पेशल एजुकेशन पे ये बात आई है। जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं वो मस्त तैयारी करें, जो पढ़ रहे हैं अपना जिस भी कोर्स में उसको पढ़ें, वो वैलिड रहेगा। इतने आप अपनी नौकरी लीजिए, 2030 में भी समय भी है, ठीक है ना। और मुझे बहुत डर लग रहा है मैम, पेपर देते टाइम बहुत डर घबराहट होती है, तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करके जाओ तो चीजें बनेंगी उससे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरा बीएड परस्यूइंग है, 1 ईयर है, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना। अगर आप परस्यूइंग में तो क्या दिक्कत है, ये रूल आज से लागू होगा ना, ऐसा थोड़ी पीछे वाला ये रेट्रोस्पेक्ट में जाकर के थोड़ी किया इन्होंने कि अब तक जिन्होंने भी 1 साल का बीएड 2 साल का बीएड किया सब खत्म हो जाएंगे, नहीं। आज 2 साल का बीएड है, 1 साल वाले भी पेपर तो दे ही सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है उस केस में। और अगर आप अपने बीएड के फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट डे में भी है, 4 साल की कोई डिग्री डिप्लोमा कर रहा है, अगर आप पहले दिन में भी हैं तब भी आप सीटेट दे सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जा रहा है लगातार। तो आज के लिए इतना ही, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, कमेंट में अपने विचार बताइएगा, और तैयारी जम के कीजिए, क्योंकि चीजें रूल्स दिन पे दिन बदलते जा रहे हैं। बीएड वालों को हटा दिया गया, अब जिन्होंने पहले ले ली थी नौकरी ले ली थी, तो बहुत सारी चीजें चेंजेस आते रहते हैं, और समय के साथ चीजें मुश्किल ही हो रही हैं। अब वो बेटर भी है एक तरह से देखा जाए, तो एक तरह से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग भी लगता है, बट कोई नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर। कल मिलते हैं, कल मिलेंगे 9 बजे, और परसों मैराथन है 7 बजे से शाम को, सैटरडे को 13 जनवरी।